लोग आपको इसलिए दबाते हैं क्योंकि आप उनसे दबते हैं। अगर आप दबेंगे ही नहीं तो कोई आपको कैसे दबा सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर है कि आप लोगों से दबते क्यों हैं। तो ऐसा क्या करें कि लोग जुर्रत ही ना करें आपको दबाने की या आपको नीचा दिखाने की। देखिए, लोगों के बस में कुछ नहीं होता ना, जब वो कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उनके बस में कुछ और नहीं होता तो वो दूसरों को ही दबाते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं ताकि वो खुद को ऊंचा साबित कर सके। तो आज की व्लॉग में आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी कि लोग ना तो हमें दबा सकें और ना ही हमें नीचा दिखा सकें। वीडियो के सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और वॉशिंग मशीन लगाकर मैं आ गई हूँ क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सारे हुए हुए थे। और वॉशिंग मशीन जब मुझे लगानी होती है ना तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ ताकि सारे कामों के साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहें। और अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए और क्लीनिंग में वही झाड़ू पोछा डस्टिंग जो डेली क्लीनिंग होती है वही करूँगी। और आज मेरा थोड़ा सा किचन भी गंदा हुआ है तो किचन की भी सफाई करूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी खाना। तो खाने में मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च और आलू का सालन। तो चलिए घर के काम के साथ साथ अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग भी है, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपको अपने बहुत सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो से मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि लोग आपको दबाते क्यों हैं, आपको क्यों जलील करते हैं और क्यों आपको नीचा दिखाते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, किस तरह से आपने लोगों को डील करना है। सो हैबिट नंबर 1, यू आर कंपैशनेट। देखिए, पहली बात तो ये कि लोग आपको इसलिए दबाते हैं कि आप बहुत शरीफ हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप दूसरों के लिए बहुत लविंग नेचर रखते हैं, दूसरों की बहुत केयर करते हैं, लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, उन्हें हर्ट नहीं करते। लेकिन लोग तो समझते ही नहीं है, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। बेशक अदब से सर झुकाना हमारी फितरत में शामिल था, मगर हम क्या झुके, लोग तो खुद को खुदा समझ बैठे। ये बातें तो लोगों को समझनी चाहिए ना कि तहजीब तमीज अदब सलीका ये भी कुछ है। हर झुका हुआ शख्स बेचारा नहीं होता। लेकिन लोग तो हमें धोखा देकर खुद अक्लमंद हो गए और हम भरोसा करके बेवकूफ बन गए। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको समझदारी से काम लेना है। लोग तो होशियार होते हैं, तो थोड़ी सी होशियारी थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको भी अपने अंदर लेकर आनी है। तो थोड़े से अलर्ट हो जाएं, वाइज बने, वरना जब आप झुकेंगे ना तो लोग आपकी पीठ का पायदान बनाने में देर नहीं लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा दबेंगे ना तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको ज्यादा दबाने की कोशिश करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 2, देखिए, लोग आपको इसलिए भी दबाते हैं क्योंकि आप उन पर इन्हिसार करते हैं, आप उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो आपके बारे में ये सोचने लगते हैं कि इसका काम तो हमारे बगैर चलेगा ही नहीं, इसलिए वो आपका फायदा उठाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि कई बार वो आपको थुतकार भी देते हैं, आपको ठोकर भी मार देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारा गुलाम है और हम उनकी जी हुजूरी करते हैं क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दूसरों के पैरों में गिरकर मर्तबा या वक़ार पाने की बजाय ना अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने का ठान लेना चाहिए, क्योंकि हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां यूं ही नहीं बनी हुई होती। अल्लाह ताला ने भी किस्मत के साथ साथ मेहनत करने को कहा है। तो एफर्ट्स करें, मेहनत करें, दिन रात स्ट्रगल करें, कुछ बनकर दिखाएं तो लोग आपको दबाने की बजाय आपके मुंह भी नहीं लगेंगे। फिर वो आपको तो क्या नीचा दिखाएंगे, वो अपने आप को ही आपसे कमतर समझने लगेंगे। देखिए, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि लोग खैरियत कम हैसियत ज्यादा पूछते हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब एज का एहतराम होता था, अपने बड़ों की इज्जत की जाती थी कि ये बड़े हैं, इनका अदब करना है, इनकी इज्जत करनी है। लेकिन आज के टाइम में पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितनी माल और दौलत है, उसको उतनी ही इज्जत मिलेगी। तो इसलिए खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, पीपल डोमिनेट यू। आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको इसलिए दबाते हैं कि वो खुद को हमेशा सही समझते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जो भी कहूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो मैं बात बोलती हूँ या जो मैं बात बोलता हूँ वो हक और सच है। आप ऐसे लोगों पर ना अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को काउंटर नहीं कर सकते। उन्हें हर हाल में खुद को सही दिखाना ही दिखाना है। तो जहाँ उन्हें लगेगा ना कि आप
आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वहीं पर आपको दबा देंगे। वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हर हाल में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर चाहे उनको आपसे बहस करनी पड़े, आपको नीचा दिखाना पड़े, लेकिन वो हरदम यही कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात सही साबित कर सके। पॉइंट नंबर 4, देखिए लोग आपको इसलिए भी दबाते हैं क्योंकि आप खुद को किसी काबिल नहीं समझते। हमारे अंदर ना 2 तरह की कमजोरियां होती हैं। पहली ये कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो देखो कि वो तो इतनी अमीर है, इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, वो इतनी ज़हीन है, वो इतनी कॉन्फिडेंट है, उसमें इतना टैलेंट है कि एक मैं हूँ नकारा, किसी काम की नहीं हूँ, यूजलेस। खुद को सेल्फ डाउट में रखते हैं हम। तो देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कोई किसी काम को अच्छे से कर लेता है तो कोई किसी काम को। सबके अंदर प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम अपनी जिंदगी के नेगेटिव पॉइंट को जान लें। वो इसलिए कि जब हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स को जानेंगे तभी तो हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे, खुद को ठीक करेंगे, खुद को रिफॉर्म करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे और उन पर काम करेंगे। और जो प्लस पॉइंट हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमारे अंदर जो खासियत है, उनको हम मजीद पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन हम तो खुद को कमतर समझते हैं, इसलिए लोग हमें दबाते भी हैं, जबकि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब हम कुछ करते नहीं हैं तो लोगों को कैसे पता चले कि हम भी कैपेबल हैं, हमारे अंदर भी टैलेंट्स हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो जब हम अपने टैलेंट को सामने नहीं लाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो हमें खुद से कमतर समझेंगे ही ना, हमें दबाएंगे, हमें नीचा दिखाएंगे। तो ये भी एक रीजन होता है कि लोग हमें दबाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ना दूसरों को नीचा दिखाते हैं। जब लोग आपको सामने से आकर नहीं बोल सकते, आपके सामने आपको कुछ नहीं कह सकते, तो फिर वो आपको नीचा ही दिखाते हैं। और कई दफा आपके अंदर उनको कुछ बुराई नहीं भी मिलती ना, तो वो बातों ही बातों में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आप तो गरीब हैं, या आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपका रंग सांवला है, आपके नैन नक्श अच्छे नहीं है, या आपको बातों ही बातों में ये एहसास दिलाएंगे कि आप मेहनती नहीं हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप किसी काबिल नहीं है। तो आपको ये सब कुछ बोलकर ना वो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। देखा मैंने इसको नीचा दिखा दिया, देखा मैंने इसको दबा दिया, देखा मैंने इसको यूं बोल दिया, क्योंकि वो सिर्फ बोल ही सकते हैं, आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग ना अपनी पर्सनैलिटी को 3rd क्लास बना देते हैं। देखिए ये बात याद रखें कि जो भी आपको दबा रहा है, नीचा दिखा रहा है, आपको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपसे डर रहा है, आपको डरा नहीं रहा। उसके दिल के बारे में जाने, उसके बारे में बुरा महसूस करने के बजाय ना उस पर तरस खाएं कि ये कितना डरपोक है, मुझसे डर रहा है। पॉइंट नंबर 6, योर ट्रस्टिंग नेचर। दूसरों पर आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और आंख बंद करके कर लेते हैं। अक्सर हमें करीबी लोग या पास खड़े लोग ही धोखा देते हैं। जिंदगी की पिच पर ना ध्यान से खेलना चाहिए, क्योंकि जो लोग पास खड़े होते हैं ना वही स्टंपिंग करते हैं या वो ही स्टंप आउट करते हैं। जिंदगी में सोच समझ कर चलें, या ये ना सोचें कि सब मेरे आगे झुके, बल्कि ये सोचे कि मुझे ना कोई झुका पाए। लोगों को तो आदत है आपको दबाने की, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आप भी बीज हैं। आप धरती का सीना चीरकर भी उगाने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए किसी से भी दबने की जरूरत नहीं है। लोगों पर भरोसा ना करें। जो लोग दूसरों की तारीफ और उनकी मंजूरी के मोहताज रहते हैं ना, उन्हें अक्सर दबाया जाता है, उन्हें बहुत कुछ सुनाया जाता है। और जब आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती को देखकर भी खामोश रहते हैं ना, कोई एक्शन नहीं लेते, खुद को डिफेंड नहीं करते, तो दबाने वाले को आप मजीद हौसला देते हैं। पहली दफा ही अगर आप डट कर जवाब नहीं देंगे ना, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग आपको दबाते रहेंगे। इसलिए ज्यादा नरमी और दूसरों को हर वक्त खुश करने की कोशिश भी आपको कमजोर दिखाती है। कुछ लोग आपकी इस नरमी का फायदा उठाकर ना आपको दबाने लगते हैं। याद रखें, खामोश रहना एक अच्छी आदत है, लेकिन बेजा दबना अच्छी आदत नहीं है। इसलिए दबने वाले, बेजा डरे सहमे रहने वाले, दब्बू किस्म के लोग किसी को भी पसंद नहीं होते। सब उनका फायदा उठाते हैं, उनसे अपना काम निकलवाते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज ऑथेंटिसिटी। एक इंसान की असलियत, उसकी औकात तभी सामने आती है जब उसका अच्छा वक्त या दूसरों का बुरा वक्त चल रहा होता है। तो जब किसी का अच्छा वक्त आता है ना, कोई फेम मिल जाती है, कोई सक्सेस मिल जाती है, कुछ पावर मिल जाती है, कोई कामयाबी मिल जाती है, तो ऐसे में लोग आपा खो बैठते हैं, यानी आपे से बाहर हो जाते हैं। दूसरों को हकीर जानने लगते हैं, शो ऑफ करने लगते हैं, दूसरों को जलील करने लगते हैं, तो उनकी औकात सामने आ जाती है। क्योंकि छोटे पैमाने में ज्यादा पानी आ जाए ना, तो वो छलकता जरूर है। तो ऐसे लोगों के साथ
भी ऐसा ही होता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं और जो इस पावर को, पैसे को, कामयाबी को मिसयूज करते हैं ना, तो वो बहुत पछताते हैं क्योंकि ये सब चीजें हमेशा नहीं रहती। तो ये था आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपने कोई भी बात सीखी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।